कंप्यूटर बाबा की जय। वीडियो नंबर 15 में आज हम बात करते हैं कि अंग्रेजी के कीबोर्ड से कैसे हिंदी में टाइप करें कि वो टाइपिस्ट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज हो। वीडियो नंबर 11 में हमने मोबाइल में कैसे हिंदी में टाइप करें इसके बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे लैपटॉप और कंप्यूटर में बहुत तेज़ी से कैसे हिंदी में टाइप करें। एक वीडियो हम और बनाएंगे हिंदी टाइपिंग पर कि बोल के कैसे करना है। आजकल बहुत सारे ऐसे टूल आ गए हैं जो बोल के हिंदी में फटाफट टाइप कर देते हैं। अभी वो उतने अच्छे नहीं हुए हैं जितने कि ये सब टूल हैं, लेकिन हम चुन के आपको बताएंगे कि कौन सा इनमें से टूल सबसे तेज और सही हिंदी में टाइपिंग कर सकता है। देखिए, जो टाइपिस्ट लोग होते हैं उन्होंने सीखा होता है, कुछ तरह के कीबोर्ड होते हैं स्पेशल, रेमिंगटन, गोदरेज वगैरह इसमें प्रमुख हैं, तो उसमें वो टाइप करते हैं और बहुत मेहनत के बाद वो सीखते हैं और फिर उनको स्पीड पकड़ना आती है। और बहुत सारे लोग अंग्रेजी के कीबोर्ड से ही टाइप करते हैं। तो इससे पहले कि आज हम एक नुस्खा आपको बताएं विशेष, पहले हम देखते हैं कि किस तरह प्रायः हम लोग अंग्रेजी के कीबोर्ड से टाइप करते हैं। तो एक तो होता है विंडोज़ लैंग्वेज पैक, बहुत पहले नहीं आता था, 2000 के बाद इसमें बहुत प्रगति हुई है और अब ये बहुत अच्छा काम करता है। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज़ होगा और बहुत पुराना चाहे है एक्सपी से लेके और 95 और 2000 और उसके बाद विंडोज़ 7, 8, 10, हर एक के लिए अलग अलग पैक है। तो हमने नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप जो आपके कंप्यूटर के हिसाब से जो पैक ज़रूरी है उसको आप ले लें और उसको इंस्टॉल कर लें। जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो वर्ड हो, चाहे आपने ईमेल लिखनी हो, चाहे आप इंटरनेट में कोई और काम कर रहे हो, उस कंप्यूटर में आप हिंदी में फिर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने ये दिखा रखा है, ये वर्ड हमने खोला और अगर ये लैंग्वेज पैक आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो उसमें ये जो स्टेटस बार है, जो नीचे जो काली पट्टी दिख रही है, इसमें दाहिने हाथ की तरफ इंग्लिश या हिंदी लिखा हुआ आ जाएगा शॉर्ट में, ये देखिए। और जब आप इसको क्लिक करते हैं तो इसमें 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको हिंदी फोनेटिक सेलेक्ट करना है, हिंदी फोनेटिक। उसके बाद आप जो भी लिखेंगे, अगर आपने KYA लिखा तो ये नीचे बता देगा क्या या फिर कया, ऐसी चीज़ें बता देगा। उसमें से आपको क्या लिखना है वो आप क्लिक करेंगे तो वो छप जाएगा। ये हमने जो लिखा है इसी तरह लिखा है और अगली लाइन में हम ये लिखना चाह रहे हैं तो YE हमने लिखा, तो वो नीचे उसके नीचे बता रहा है कि यह जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं लिखिए। ये तो हुआ एक तरीका। इसके लिए आपको थोड़ा सेटिंग करनी पड़ती है, वो भी हमने नीचे लिंक में दिया हुआ है कि किस तरह आप हिंदी को एक प्रेफर्ड लैंग्वेज यानी एक अपने काम की मुख्य भाषा बनाए कंप्यूटर में। अच्छा, गूगल जो है इसने कई सारा टूल दिया हुआ है, इसको उपकरण कहता है, ये इनपुट उपकरण इसने नाम दिया है, इसका ऐसा ट्रांसलेशन किया। तो ये दिए हुए हैं, इसमें 2-3 तरीके हैं। एक तो क्या करता है, ऑनलाइन होता है, हमने नीचे लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप वैसे भी क्रोम में अगर आप जाएं और ऊपर सर्च करें या किसी भी ब्राउजर में जाएं, ऊपर आप लिखें गूगल इनपुट टूल्स या गूगल इनपुट उपकरण, तो एक खिड़की खोल देगा। उसमें आप जो भी टाइप करेंगे वो आपको, अगर उसमें भाषा हिंदी पहले से ही लिखी हुई तो ठीक है, नहीं तो भाषा चुन लीजिए, हिंदी बना दीजिए और इसमें जो भी आप टाइप करेंगे वो हिंदी में टाइप होगा। ये तो वो ऑनलाइन, आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा एक ऑनलाइन क्रोम अगर आपका ब्राउजर है तो उसमें एक एक्सटेंशन भी होता है, उसका भी हमने लिंक नीचे दिया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो एक्सटेंशन एक बार उसमें लग जाता है और उसमें जो विंडो होती है क्रोम की, देखिए इसमें दाहिनी तरफ को लैंग्वेज का एक ऑप्शन आएगा, उसमें से आप हिंदी अगर आप चुन लिया तो फिर आप क्रोम के अंदर जैसे ईमेल लिखना है, कमेंट लिखना है, कोई गूगल डॉक होता है उसमें कोई आपने लेख लिखना है तो इसको चुन लेंगे तो ये सब हिंदी में करने देगा। पहले गूगल ने एक, जैसे विंडोज़ ने निकाला है वैसे गूगल ने भी एक बनाया था कि उसको आप डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप में लगा लेते हैं, लेकिन अब गूगल उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है तो उसको रहने दीजिए। अच्छा, फायरफॉक्स एक दूसरा ब्राउज़र होता है, उसने भी इस तरफ कोशिश की है, उसने भी एक लैंग्वेज पैक बनाया है, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है। अब हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी टाइपिंग कंपनियों ने ऑनलाइन अपने यहाँ इस तरह का वो बना रखा, टूल बना रखा जिसमें आप टाइप करते हैं तो हिंदी हो जाता है। हमने सबको टेस्ट किया लेकिन गूगल से अच्छा कोई नहीं है। उसका कारण भी है क्योंकि ये सब गूगल से ही लिया हुआ है, इतना रिसर्च तो कोई कर नहीं सकता।
तो गूगल क्या करता है कि जब कोई नया रिसर्च करता है तो उसका कुछ कोड जो होता है वो सबको फ्री में दे देता है। तो ये लोग उस कोड में थोड़ा सा और कोड ऊपर नीचे लिखते हैं और अपनी वेबसाइट में लगा देते हैं। तो इनको अगर आपने प्रयोग करना है तो दो सबसे अच्छे हैं, एक तो विंडोज़ वाला और दूसरा ये गूगल का ऑनलाइन वाला। लेकिन होता क्या है, अगर आप इसको कभी पहले आपने उपयोग किया है या अभी आप करने की कोशिश करें तो होता क्या है, इसमें बड़ी तकलीफें हैं। एक तो क्या होता है कि मात्राओं में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, जैसे क्या है KI आपने लिखा तो की भी हो सकता है, की भी हो सकता है। अब लिखना आप छोटा वाला चाहते हैं और वो लिख देता है बड़ा वाला, और लिखना है आपने OR लिखा आपने तो ओरे बना देगा या ओर बना देगा या और बना देगा। अब अगर और आपका पहला है तो वो अपने आप आ जाएगा, नहीं तो आपको उसमें क्लिक करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। और क्या होता है, अब त थ द ध न और दूसरी तरफ है ट ठ ड ढ ण। अब इन दोनों के लिए अंग्रेजी में त लिखना है तब भी टी है और ट लिखना है उसके लिए भी टी है। तो ये बहुत इसको भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कंप्यूटर, तो उसकी वजह से और कभी कभी देर हो जाती है। और कभी कभी तो जो ये आधे अक्षर होते हैं र विशेषकर, तो ये भी कंप्यूटर को समझ में नहीं आता बहुत बार कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं। तो जब इनको आप ठीक करते हैं तो समय लग जाता है। और दूसरा क्या होता है इसमें कि आप लिखना चाह रहे थे क्यों, और वो हो गया क्यों। अब उसको एक बार वो छप गया तो उसको ठीक करने का तरीका नहीं है, उसको आप फिर से पूरा लिखिए और फिर से आप उसको छापिए, इसमें और समय लग जाता है। तो जो नुस्खा हम आपको बता रहे हैं ये बड़ा मजेदार है, आपने हो सकता है इसका उपयोग पहले किया हो लेकिन ट्रांसलेशन के लिए किया होगा। आज हम बता रहे हैं कि इसको प्रयोग करके आप कैसे अपनी टाइपिंग की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यह है गूगल ट्रांसलेट, हम इसका भी लिंक नीचे दे रहे हैं। जैसे ही आप गूगल ट्रांसलेट वाली वेबसाइट पे जाते हैं, और अगर आप उत्तर भारत में हैं तो वो हिंदी और अंग्रेजी दो खिड़कियां बना देगा। अगर नहीं है, अगर हिंदी नहीं लिखा है तो आप भाषाओं में चुन लीजिए, हिंदी ले लीजिए। देखिए इस तरह की खिड़की आएगी। ऐसे फायदे हैं जो कि और किसी जो ये अंग्रेजी से हिंदी लिखने वाली जो और टूल है उनमें नहीं है। पहला तो यह है कि आप इसमें मिक्स हिंदी और इंग्लिश लिखते रहिए। अब हम ज़्यादातर जो शहरी लोग हैं वो क्या करते हैं, हम बोलते भी जब हैं तो हर वाक्य में हमारे कुछ हिंदी होता है कुछ अंग्रेजी होता है, कुछ लिखने में अंग्रेजी का आ गया तो अंग्रेजी लिख दिया, और सब में ये परेशानी करता है। इसमें देखिए जैसे हमने एक उदाहरण दिया है, हमने इसमें लिखा है यह क्या हो रहा है, YAHKYA इस तरह से लिखा है, और फिर हमको कुछ अंग्रेजी का एक वाक्य आ गया एंड व्हाट इज हैपनिंग, हमने वो इंग्लिश में ही लिख दिया, तो इसने दोनों का हिंदी बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमने स्पेस लिखा। अब स्पेस हम जगह के लिए प्रयोग करना चाह रहे थे लेकिन इसको लगा कि हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, वहां पर STHAN ऐसे लिख दिया, तो इसने उसको स्थान बना दिया। तो आप हिंदी में लिखिए अंग्रेजी में लिखिए, वो दोनों का ठीक कर देता है। दूसरा, जब इसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, होने लगती हैं, तो इन दोनों अंग्रेजी और हिंदी के बीच में ना जो ये दो तीर बना हुआ है, इसको आप दबाइए, ये दोनों को पलट देगा। ये जो आपका हिंदी बना है उसको फिर अंग्रेजी कर देगा, फिर दोबारा तीर दबाइए, उस अंग्रेजी को फिर हिंदी करेगा। ऐसा करने में अपना दिमाग लगाता है। बहुत कम बार इसमें कुछ इसको उल्टा समझ आता है, नहीं तो ये और गलतियां ठीक कर देता है। अच्छा, तीसरी इसकी खूबी ये है जो कि और टूल में आपको नहीं मिलेगी, कि आपने कहीं पर लिख के रखा हुआ है। अब पहले आपको इस तरह के टूल नहीं थे तो आपने इसी तरह लिख दिया KYA, ऐसे ऐसे लोग लिखते हैं ना, अपने ब्लॉग बनाते हैं उसमें लिखते हैं, कोई लेख लिख देते हैं और बड़ा लंबा सा पढ़ा ही नहीं जाता। आपने लिखा हुआ है, अब आप चाहते हैं अब तो ये बड़ा सरल हो गया है, अब हम इसको देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखते हैं, तो वहां से वो कॉपी करिए, इधर डाल दीजिए, ये 1 सेकंड में उसका हिंदी बना देगा। और थोड़ा 2-4 कहीं गलतियां हो तो जैसे हमने पहले बताया स्थान वाली जैसे एक उदाहरण देके बताया, वैसे उसकी गलतियां ठीक कर दीजिए। अच्छा, ये खूबियां इसमें आती क्यों हैं, क्योंकि ये होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है, कंप्यूटर को सिखाया जाता है कि सीखो। तो जब वो हजारों लोगों के इस तरह से ट्रांसलेट करता है और ये टाइप करता है तो वो सीखता रहता है कि भाई ये स्थान के लिए देखिए, अब हमको स्पेस लिखा हो तो स्थान लिखना है, जब स्पेस क्राफ्ट कोई लिखे तो इसका मतलब अंतरिक्ष यान। तो इसकी वजह से ये बहुत अच्छा ट्रांसलेशन करता है और टाइपिंग बहुत अच्छी करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।